नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, RSET एग्ज़ाम आप सभी को मालूम होगा कि फरवरी माह के अंदर आपका आयोजन होने वाला है उस एग्ज़ाम का। तो अभी से फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाइए। फरवरी के लास्ट वीक में पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है। आप सभी को याद रखना है, अंतिम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अभी से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए ताकि अपने परसेंटेज में अच्छे से अच्छे तरह से इजाफा हो सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी ओर से कमेंट करेंगे और फ्रेंड्स मैं अपनी ओर से बताता रहूंगा क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न नंबर जो पहला है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है, यानी कंप्यूटर की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं होगी। तो आप सभी को याद रखना, स्पीड होती है, आप सभी को याद रखना शुद्धता भी होती है, आप सभी को याद रखना उच्च संचयन क्षमता भी होती है, लेकिन बुद्धि का अभाव। ये फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बहुविकल्पी प्रश्नों को जांचने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बहुविकल्पी जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जांचने के लिए आप किस यहाँ पे विकल्प का उपयोग करेंगे, आप किसका उपयोग कर सकते हैं। आप के सामने ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, OCR दे रखा है, मीडी दे रखा है, OMR दे रखा है और यहाँ पे OCR दे रखा है। तो ये आप सभी को याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मीडी ये भी इनपुट डिवाइस होता है और OCR भी इनपुट डिवाइस होता है। मीडी का पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है और OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा प्रिंटर सूखे ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल या उपयोग करते हुए प्रिंट निकालता है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी को याद रखना, सूखे ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल कौन सा प्रिंटर करता है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या उपरोक्त सभी। आप सभी को याद रखना, यहाँ पे एक प्रिंटर यहाँ पे ऐसे देखे तो आप प्लॉटर करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन खास तौर पे किसके बारे में बनता है आप सभी को याद रखना। इसमें आपको मिलेगा एक ऑप्शन, क्या मिलेगा, वो मिलेगा मेरे फ्रेंड्स लेजर प्रिंटर। क्या मिलेगा, लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर अगर विकल्प दिया हुआ मिले तो आप सभी को याद रखना, लेजर यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के बारे में लॉगिन करने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर होता है, उसको लॉगिन करने के बाद में आप देखते हैं ये फ्रेंड्स एरिया जो होता है इसको क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप एरिया कहा जाता है। ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट जिसका उपयोग सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि किसे वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है और किसे सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कोर्टाना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वाईफाई का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को याद रखना है वाईफाई का पूरा नाम क्या हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स होता है वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है वायरलेस फिडिलिटी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं मेरी ओर से कमेंट कर रहा हूं, आप भी अपनी ओर से बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और अंतिम में ये भी अवश्य बताना कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ईमेल के संदर्भ में सीसी का मतलब क्या होता है, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है कार्बन कॉपी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा कार्ड जारी किया गया। आप सभी को याद रखना, एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इतना याद रखेंगे क्या होगा, निम्न में से राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा कार्ड जारी किया गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ रुपे, रुपे यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूपीआई का पूरा नाम बताइए। यूपीआई का पूरा नाम फ्रेंड्स, यूपीआई, तो यूपीआई मेरे फ्रेंड्स पेमेंट भुगतान प्रणाली के अंदर आता है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप अपनी ओर से कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां है और आप सभी को पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको देखने से इतना पता अवश्य लग जाता है कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप एग्जाम के हिसाब से तैयार रहिए और ये एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो देखिए आपको याद रखना ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट देखो कौन कौन सी होती है। फ्लिपकार्ट हो जाएगी, अमेजॉन हो जाएगी, स्नैपडील हो जाएगी, बट ये मॉक लिखा हुआ ये तो एक ई लर्निंग वेबसाइट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है, सोच समझ के क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 11वां, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो क्लाउड स्टोरेज के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, गूगल ड्राइव आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी आ जाएगा और ड्रॉप बॉक्स भी आ जाएगा। ये सभी के सभी किसके प्रकार है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण माने जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है। यानी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार ये क्वेश्चन इग्नोर नहीं करेंगे। आप सभी स्टूडेंट अगर अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हो तो मात्र आप आधे घंटे से भी कम टाइम में आप रोजाना इस क्लास को देखिए और निश्चित आप मतलब यहाँ पे आप बुक्स भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फॉर्म नंबर 49A, फॉर्म नंबर 49A जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पेन लिखा हुआ है इसका पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर पेन का पूरा नाम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, आप किसके द्वारा सॉफ्टवेयर को नहीं इंस्टॉल कर सकते। आपको याद रखना है इंटरनेट से कर सकते बिल्कुल, वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए नहीं कर सकते, विंडोज स्टोर से कर सकते हैं, सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव से कर सकते हैं। तो यहाँ पे किससे नहीं कर सकते, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो खुद एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, एग्जाम में आपकी बात पूरी तरह से आने की संभावना है। आपको याद रखना है कौन सा आईएसओ मानक है जो सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में बनाया गया है। तो आप सभी को याद रखना है आईएसओ 27001, आईएसओ 27001 जो लिखा हुआ है या आईएसओ 27000 आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 27001 लिखा हुआ मिले या 27000 दोनों यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है। एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला कौन करता है, तो ऑप्शन जो सी वाला है रेट्रो वायरस यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रेट्रो वायरस ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस टैब में आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है किस टैब में आप पिक्चर कह सकते हैं, टेक्स्ट कह सकते हैं, बॉक्स कह सकते हैं, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे, इंसर्ट मेन्यू का ही उपयोग करेंगे। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में गणितीय समीकरणों को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है या किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो गणितीय समीकरण फ्रेंड्स आप अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है इक्वेशन, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंबल होता है, इक्वेशन होता है, ये ऑब्जेक्ट है, शेप्स, ये सभी इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही उपस्थित होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी को याद रखना है, एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना करता है। क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए
तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट इफ हो जाएगा। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है, क्राइटेरिया के मैच करते हुए आइटम्स की गणना कौन करेगा, काउंट इफ करेगा। ओनली फॉर यहाँ पे क्राइटेरिया नाम वगैरह कुछ नहीं देता और डायरेक्टली पूछा जाता तो आप क्या बोलते, काउंट करते। तो औसत जानने के लिए एवरेज का उपयोग किया जाता है, आप इतना याद रखना सभी स्टूडेंट। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेलों के मूल्यों। फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल के मूल्यों का औसत कौन देता है। अभी मैंने बोला था सभी सेल के अंदर जो औसत होता है, औसत निकालना मीन्स बात हो रही है एवरेज की। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ एवरेज, यहां से इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एज इट इज सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और एक्सेल का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। रो और कॉलम का कटाव क्या कहलाता है। क्या क्वेश्चन एकदम इजी है फ्रेंड्स। ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और ये क्या होते हैं, रो होती है। ये जो रो और कॉलम का जो कटाव होगा, ये बीच में जो बनने वाला जो बॉक्स होगा, ये सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। यानी आपको याद रखना है एक्सेल में गणना करने के लिए कौन सा एक जो फॉर्मूला है वो सही नहीं है। आप सभी को याद रखना है, बराबर सम सभी में आता है जोड़ने के लिए, यहां से सभी राइट माने जाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉलम का सिंबल आ रहा है सभी के अंदर, तो ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ऑप्शन जो ए वाला है ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब सही फॉर्मूला नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आदि को जाना जाता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, इस इटैलिक की कंट्रोल आई होती है। ये जो रेगुलर होता है ये डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है, मीन्स मैंने अभी बोल दिया, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिचॉस टूल का प्रयोग किया जाता है। यानी ये क्वेश्चन याद रख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये थिचॉस टूल बार होता है, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजने के लिए। पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजने के लिए थिचॉस टूल बार का उपयोग किया जाता है, ये रिव्यू के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से सुने गए टेक्स्ट के विजुअल इफेक्ट्स जैसे शैडो, ग्लो या रिफ्लेक्शन अप्लाई कर देता है, या रिफ्लेक्ट अप्लाई कर देता है, कौन रिप्लाई अप्लाई कर देगा। तो आपको याद रखना है कि टेक्स्ट की इफेक्ट की बात होती है, टेक्स्ट के विजुअल इफेक्ट, शैडो, ग्लो, ये रिफ्लेक्शन आदि किसमें उपस्थित होता है। तो आप याद रखना, सेंस केस में नहीं होगा, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट स्ट्रिक थ्रू में नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट, जो होम मेन्यू के अंदर होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा ऐप है जो नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, राज संपर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज संपर्क, यहाँ से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप कह सकते हैं एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। नवीनतम सबसे बात हुई है, नवीनतम मीन्स अभी आपके बुक्स के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, नौगाट याद रखना है। क्या याद रखेंगे, ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ नौगाट, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नौगाट 7.0 दे तो वो भी करेक्ट है। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और, टीडीएस का पूरा नाम बताइए। टीडीएस आप सभी को याद रखना है, टीडीएस का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पे टेक्स्ट डेडिकेटेड एट सोर्स, यानी स्रोत पर कटौती। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट की वजह से आपको करवा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के सामने, क्वेश्चन नंबर 28, नागरिक, आप कह सकते हैं ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक नेटवर्क पर, एक कंप्यूटर पर, आप कह सकते हैं एक कंप्यूटर पर एक, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से हो गया। आप सभी को याद रखना है कि एक नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को कॉपी करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है।
तो आप सभी को याद रखना है कि एक जो यहाँ पे फाइल होती है उसके आप फाइल के दूसरे फाइल में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा FTP। इस FTP का पूरा नाम क्या हो जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से 2 बार यहाँ पे ऐसे मिक्स हो गया, लेकिन आपको याद रखना है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा संस्करण विंडोज का सबसे नवीनतम संस्करण है? आप सभी को याद रखना, बुक्स के अकॉर्डिंग सबसे नवीनतम कौन सा माना जाएगा? विंडोज 10 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विंडोज 10। लेकिन कंप्यूटेशन के हिसाब से अभी आपको याद रखना है कि विंडोज 11 मानेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें बुक्स में अपडेट नहीं हुआ, लेकिन विंडोज 11 अभी नवीनतम वर्जन के रूप में आप देख सकते हैं, ये लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी भी वर्तमान में हर जगह आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हो। और RSIT बुक्स के हिसाब से विंडोज 10 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड भी आ जाएगा, विंडोज भी आ जाएगा, और iOS यानी एप्पल के अंदर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा मल्टी यूजर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? यानी नहीं है किसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। तो विंडोज 8.1 होता है, मैक OS होता है, और लिनक्स भी होता है, बट यूनिक्स है ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो किसका होता है? CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर आधारित है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, UIDAI का पूरा नाम बताइए। UIDAI फ्रेंड्स इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस, लोअर केस तथा दूसरे केस में परिवर्तित करता है या कर देता है। आप सभी को याद रखना है, अपर केस, लोअर केस, ये सभी फ्रेंड्स ये क्या होता है? ये केसेस के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है सेंस केस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में वर्कशीट के पहले सेल का एड्रेस क्या होगा? ये फ्रेंड्स एक्सेल की जो फ्रेंड्स कॉलम होते हैं, ये फ्रेंड्स रो होती है, और ऐसे रो और कॉलम मिलके एक यहाँ पे बड़ी शीट बनती है, और शीट का जो यहाँ पे पहली जो यहाँ पे सेल होती है, इस पहली सेल का एड्रेस A1 होता है। क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है राइट आंसर। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, मैं आप सभी स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को ऐसे इग्नोर ना करें कि ये क्वेश्चन मैंने कल देखा था, परसों देखा था, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते मुझे मालूम है, बट अपने तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आने वाले क्वेश्चन को वापस रिपीट किया जाता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, टैब में वर्तनी और व्याकरण की जांच से संबंधित टूल्स होते हैं, यानी व्याकरण या जो यहाँ पे व्याकरण शुद्धि या और भी इस तरह से आप स्पेलिंग चेक वगैरह करना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? ये किसके अंदर उपस्थित होता है? रिव्यू के अंदर। ये जो व्याकरण अशुद्धि के लिए, पहचान के लिए आप शॉर्टकट कीज भी F7 का इस्तेमाल करते हैं, आपको इतना भी याद रखना है। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स मिलेंगे हम एक और कल अन्य वीडियो के साथ में। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आपका एग्जाम फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा, और हो सकता है उससे पहले वीक में भी हो जाए, लेकिन फरवरी के अंतिम में आपका एग्जाम होने की पूरी यहाँ पे संभावना कह सकते हैं, पूरी तरह से आप कह सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर रखेंगे, तैयारी को स्टॉप नहीं करेंगे। फ्रेंड्स जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा परिणाम आपको खुद को ही मिलेगा। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।